वेलकम्स टू इंजीनियर वर्क प्लेटफॉर्म। और आज हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट वो इसलिए हैं क्योंकि वो दोनों डिप्लोमा सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है वो हम आपको आज जानकारी देंगे। तो मैं दीपक सेन और मेरे लेक्चर आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित देखते हो, और ऋषभ जैन सर हैं जिनके लेक्चर आप सिविल से संबंधित देखते हो। तो दोनों ही ब्रांचेस के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये डिप्लोमा और बीटेक वाले जो भी स्टूडेंट है उनके लिए फर्दर बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड वैकेंसीज और कब होगी, क्या चेंजेज हुए हैं, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी के लिए फर्स्टली हम लोग RSM SSB के लिए बात करेंगे। और उसके लिए ऋषभ सर आपको PWD और PhD और उनकी जो एग्जाम डेट है और उनके जो फॉर्म वापस भरने में आ रहे हैं उनके बारे में ऋषभ सर आपको बताएंगे। तो लीजिए ऋषभ सर। नमस्ते स्टूडेंट। ठीक है, जैसे कि आप इंजीनियर्स वर्क चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल के लेक्चर्स आपको डेली कंटिन्यू आपको सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में आपको मिलते हुए जा रहे हैं, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। अब मैं आज आपके लिए दो न्यूज़ लेके आया हूँ। एक तो RSM SSB से रिलेटेड है, जिसके अंदर एक तो आपका फॉर्म फिलिंग वाला है कि आपको एक बार और RSM SSB ने जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करने से चूक गए थे या फिर कुछ कोरोना की वजह से वो साइबर कैफे नहीं जा पाए या फिर वो फॉर्म को फिल नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक रिजर्व टाइम दिया है उनने, जिसके अंदर कि हमें 15 दिन का टाइम मिला है, जिसके अंदर आपको वापस से जो बच्चे कुछ करेक्शन करना चाहते हैं या फिर जिन बच्चों ने यदि फॉर्म नहीं भरा है तो वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, वो चाहे भले सिविल के स्टूडेंट हुए, चाहे भले वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी जितने भी स्टूडेंट है वो सभी, भले डिप्लोमा वाले हो बीटेक वाले स्टूडेंट हुए, वो सभी क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया है। हमने यहाँ पे आपको लिंक में, इस वीडियो के लिंक में आपको उसका पूरा नोटिस मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या टाइम पीरियड है, कहाँ से कहाँ तक के लिए। शायद आई थिंक 7 जुलाई तक, तो 7 जुलाई तक का आपका टाइम है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, वापस से अपने फॉर्म को भर सकते हो। जिन्हें फॉर्म नहीं फिल किया है या फिर कुछ करेक्शन करना चाहते हो, एक बार आप देख सकते हो कि क्या पता हमारी फीस जो है वो सबमिट हुई है या नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप अभी चेक करके देख सकते हो। सेकेंड बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हाल ही में RSM SSB ने एक नोटिस जारी किया है, जिसके अंदर आपकी जो अपकमिंग जो एग्जाम होगी, और अपकमिंग एग्जाम कौन सी होगी, RSM SSB के द्वारा एक हमारे जूनियर इंजीनियरिंग की एग्जाम कराने वाले हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिविल और मैकेनिकल की, उसके अंदर क्या पोस्टें थी, हमारी डिग्री वाली भी पोस्टें थी और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए भी पोस्टें थी। तो उनने क्या किया है कि हमें एक डेट शीट जारी कर दी है, टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दी है। और आई थिंक ये डेट फिक्स है, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा टाइम लिया है, जिसके अंदर वो आराम से कोरोना टाइम पीरियड आराम से निकल सकता है और वो उनकी पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन वो भी उनके बिहाफ पे कर सकते हैं, और स्टूडेंट को भी एक सफिशिएंट टाइम मिल सकता है, जिसके थ्रू वो पूरी अपनी प्रिपरेशन को, भले उनकी यदि प्रिपरेशन यदि अफेक्ट हुई है कोरोना की वजह से, या फिर वो क्लास लेने में या फिर कहीं पे उनका कुछ अफेक्ट हुआ है, तो उसको वो आराम से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, उस नोटिस के बारे में बताता हूँ। तो देखो, ये जो आपकी नोटिस है, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो आपकी जो एग्जाम है, ठीक है, मैं पहले इंडिविजुअल बता देता हूँ कि यदि सिविल वालों की बात करते हैं सबसे पहले, तो सिविल वालों की 2 दिन होगी पेपर। एक तो 5 दिसंबर को पेपर होगा। 5 दिसंबर को जो पेपर होगा वो तो हमारा बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए होगा, डिग्री धारक वालों के लिए, जिनने डिग्री से अप्लाई किया उनके लिए पेपर जो है वो 5 दिसंबर को होगा। जबकि हमारी बात करें हम यदि डिप्लोमा वाले सिविल बच्चों की, तो वो एग्जाम कब होगी बेटा, 6 दिसंबर को होगी। कब होगी, 6 दिसंबर को। और इसके अलावा यदि मैं बात करूँ अपने, तो जो हमारे मैकेनिकल और जो हमारे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए एक पेपर तो होगा 16 और 17 को, जिसमें एक बार तो बीटेक वालों के लिए होगा और एक होगा हमारे डिप्लोमा वालों के लिए 17 तारीख को। जबकि एक और एग्जाम जो होगा वो कुछ नया डिपार्टमेंट वो आपको सर बता देंगे, तो उसकी एग्जाम डेट जो है वो भी कब है हमारी, 26 और 27 को। आई थिंक 26 और 27 को आपकी एग्जाम डेट है, जिसके अंदर आपकी एग्जाम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंडली मैं बात करूं तो अभी तक बच्चों के अंदर मन में बहुत डाउट है कि RSM SSB ने कोई भी एक सिलेबस जारी नहीं किया गया है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो आपका कॉमन सिलेबस है, जो उन्हें प्रीवियस एग्जाम करा है, जैसे यदि बात करूं आपसे कि WRE का एग्जाम जो उन्हें 2016 में करा था, 2014 में जो एग्जाम करता PhD का, तो सिलेबस उस टाइम पे जो पैटर्न था वो सेम सिलेबस को पैटर्न को फॉलो करेगा। और यदि कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो वो कुछ चीज़ ऐड कर सकता है, लेकिन जितना सिलेबस आपको पहले वाले एग्जाम में दिया हुआ है वो सिलेबस तो आपका पूरा कंप्लीटली सेम रहेगा। तो आप, और ऑब्वियस बात है
डिप्लोमा वालों के लिए कुछ सब्जेक्ट कम है और बीटेक वालों के लिए कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है कि वो क्या चीज़ है। वो आप सिलेबस जो आपका पुराना प्रीवियस जो हम लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं उसके अंदर हम कंप्लीट वही सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारा प्रीवियस वाला जो एग्ज़ाम हुए थे उस टाइम को। और यदि कोई अपडेट आती है, कोई सिलेबस में कोई चेंज आता है, तो वो हम आपको जरूर वीडियो बना के या फिर हम जब क्लास लेंगे वहाँ पे हम जरूर आपको बताएंगे। ये तो चीज़ किसकी हुई बेटा, ये चीज़ हुई हमारे RSMSSB की बात हुई है, जिसमें अपने सिविल की बात कर ली, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात कर ली। और जो बात होगी वो दीपक सर बता देंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ। एक वीडियो हमने बनाया था जिसके अंदर हमने आपको क्या बताया था कि SSC JEE ने अपनी एग्जाम डेट जारी कर दी है। और SSC JEE जो हमारी 2019 वाला जो था वो हमारा पेपर की एग्जाम डेट बोली है इनने सितंबर के मंथ में। कब बोली बेटा, सितंबर के मंथ में बोली है। तो आप उसके साथ भी जुड़े रहिए, उसको भी आप प्रिपेयर करके रहिए। आपको आप सफिशिएंट टाइम मिला हुआ है, आप भले SSC JEE को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका टारगेट यदि SSC JEE है तो आप उसके लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम मिला हुआ है। 2 मंथ है आपके पास आराम से, जुलाई और अगस्त का मंथ है जिसके अंदर आप पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। और सेकंड बात करें हमारे RSMSSB JEE के पेपर की, तो उसके लिए तो आपको बहुत अच्छा सफिशिएंट टाइम मिला हुआ है जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। सिंगल पेपर है इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के स्टूडेंट के लिए। तो आप प्लीज़ अब एक्टिव हो जाइए और थोड़े से अपने आप को बूस्टअप करिए। क्यों? क्योंकि आपकी एग्जाम डेट, यदि हमारे एग्जाम डेट नहीं आते तब तक तो हम थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, चलो ठीक है यार कि एग्जाम डेट नहीं है, एग्जाम डेट नहीं है। आपको एक सफिशिएंट टाइम मिला हो। यदि ऐसा होता कि यार ये एग्जाम यदि जुलाई अगस्त में आती तो फिर आपको हड़बड़ी करनी पड़ती और क्या पता हमारा कुछ सिलेबस में हमारा कुछ चीज़ छूट जाती या फिर हम अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप क्या करें, आप सिंपल सा एक काम करें, आप हमारे चैनल के साथ या फिर आप जो स्टडी करते हैं आप उस स्टडी के साथ कंटिन्यू रेगुलरिटी बना के रखें। तो आप क्या कर सकते हो, आप आपकी जो एग्जाम है उसको फुलफिल तरह से अच्छे से सक्सेस पा सकते हो। ठीक है। अब जो सेकंड न्यूज़ है और दूसरी चीज़ जो हमारे RSMSSB की जो हमारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो बात है वो हमें दीपक सर बताएंगे। तो दीपक सर आइए। तो बच्चों, अब जो सेकंड न्यूज है वो क्या है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं कि वो सेकंड न्यूज है क्या। देखो, एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वालों के साथ। देखें, सिविल वालों की वैकेंसी आती है, PWD में भी आती है, WRE में भी आती है और SSC JEE में भी उनके काफ़ी आप कह सकते हैं कि काफ़ी पोस्ट वगैरह होती है। परंतु इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, पर्टिकुलर में बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, तो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वालों के लिए देखा जाए तो कोई वैकेंसी राजस्थान में नहीं थी। और अगर थी, जैसे अभी मैं बात करूं PWD की RSMSSB में जो आया है, तो वहां पर अगर बात करूं तो पोस्ट बहुत कम है और उसके कंपेयर में जो आपके स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग क्या देखते थे, एक हीन भावना आती थी। बच्चे समझते थे कि सर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा करके करें क्या, और आपका कहना भी सही है। 2012 के पहले तक JEE के लिए वैकेंसी आती थी अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और उसमें डिप्लोमा अलाउ होते थे, पर उसके बाद वो बंद हो गया। तो क्या ऐसा ही होना चाहिए था निरंतर? नहीं बच्चों, जो भी था, जितना था वो आज तक था। और इसके पहले तक आप लोग कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर पा रहे थे या फिर बहुत कम सीट्स के लिए आप अप्लाई कर पा रहे थे। तो आप अपनी टेंशन को छोड़िए, हटाइए। आपके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, वो यह है मेरे बच्चों कि अब जो आपके इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने JEE एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो बच्चों, आपको अब डिप्लोमा वालों के लिए एक बहुत अच्छा नोटिस निकला है और वो किससे रिलेटेड है वो हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, उनका एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्मिक विभाग, उसमें इलेक्ट्रिकल कमिश्नरेट सब कुछ से मिलकर एक नोटिस या हम कह सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। वो किस लिए जारी किया है कि एक बदलाव, और बदलाव जरूरी है मेरे बच्चों, क्योंकि केवल एक फील्ड जिसमें काफी वैकेंसी आ रही है और एक ऐसा फील्ड जो बिल्कुल अछूता है, तो ये एक दोहरीकरण की भूमिका हो जाती है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फील्ड जो सिविल है या कोई भी है, मैं पर्टिकुलर बात नहीं करना चाहूंगा, तो मैं मेरे फील्ड की बात करूं तो वो जो फील्ड था, जो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा का फील्ड था, वो काफी अछूता था। तो उसके लिए ही एक बहुत अच्छा डिसीजन जो आपके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, एक अलग से डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल कार्मिक विभाग, उसमें समझिए, पूरी बात समझिए, वो वैकेंसी आप के JN की ही वैकेंसी, पर उसका नाम चेंज है क्योंकि मैंने बोला है कि बदलाव का दौर है और बदला गया है काफी चीजें। बदलाव क्या है? फर्स्टली बदलाव तो ये है कि उस पोस्ट का नाम है आपका जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर।
कनिष्क विद्युत और निरीक्षक के रूप में है वो JN की ही पोस्ट। अब वो कौन से डिपार्टमेंट में देंगे, तो ये नोटिस तो आपके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से आया है। अब ये कौन से डिपार्टमेंट में, तो वो आगे जो भी आएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर ये कंफर्म है कि उसमें आपके डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए, मैं उस नोटिस के PDF आपके लिंक में भी दूंगा, और यहां पर आप देखिए जो फर्स्ट पेज है उसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, जो आपका राजस्थान का डिपार्टमेंट है उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, हिंदी में अपन बोले कार्मिक विभाग, देखो ये दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो इसके फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि आपके लिए विद्युत विभाग के लिए एक नया इन्होंने नोटिस जारी किया हुआ है, जिसमें उसकी वैकेंसी से रिलेटेड सारी बातें हैं, और साथ में ये भी कहा गया है कि डिप्लोमा वालों के लिए ये वो पोस्ट को आपको बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए ये पोस्ट है। अब कि सर, अब इसमें डायरेक्ट अगर अपन बात करें कि सर वो चीज कहां है जो हमें देखनी है जिसमें बकायदा ये लिखा हुआ हो कि वो पोस्ट आपके किसके लिए है, डिप्लोमा के लिए, तो आप जाइए जहां पर पेज नंबर 21 है। पेज नंबर 21 पर एक टेबल बनी हुई है, और बिल्कुल आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है कि 100% सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती मतलब कोई भी यहां पर आपका रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन किसमें, कि आपके पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है, मींस कोई पदोन्नति नहीं की गई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिया गया है, और पोस्ट कितनी है वो भी नहीं है। केवल इतना है कि एक वैकेंसी है जिसमें आपके 100% सीधी भर्ती है, और जिसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों स्टूडेंट क्या है मेरे बच्चों, अलाउ किए गए हैं। तो ये बहुत अच्छी, बहुत गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, और होनी भी चाहिए, जिसका आप काफी 7 साल से आप इंतजार कर रहे थे। अब पहली बात तो ये है, ठीक है। अब दूसरी अगर मैं बात करूं तो एज कि सर ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 7 साल से काफी बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए हैं, निकलते ही नहीं है। तो एज का जो फैक्टर है उसमें लिखा गया है मेरे बच्चों पेज नंबर 9 पर कि जो एज है वो 18 ईयर है मिनिमम, और मैक्सिमम 40 से कम होना चाहिए। मींस एक रेंज हो गया 80 to 40, बहुत अच्छी बात है। तो मैक्सिमम मैं ये मानता हूं कि सब अप्लाई कर सकते हैं 2012 के बाद से और 2020 तक के, क्योंकि सब इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, बिल्कुल। तो नेक्स्ट हुआ आपका अब कि सर ये भर्ती क्या एक ही बार होगी, नहीं मेरे बच्चों। पेज नंबर 13 पर हम देखते हैं तो ये रिपीटेशन इसका कब होगा, ये भर्ती इन्होंने कहा है कि ये भर्ती कम से कम एक बार 1 साल में अवश्य होगी, कम से कम एक बार 1 साल में अवश्य होगी, जब तक कि गवर्नमेंट ये ना कह दे कि इस साल हम भर्ती नहीं करवाएंगे। मींस इनको इस भर्ती के लिए गवर्नमेंट से पूछने की आवश्यकता नहीं है, केवल गवर्नमेंट इसको रोक सकती है, नहीं तो ये भर्ती निरंतर होगी हर साल कम से कम 1 साल। कितने पदों के लिए वो भी इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, ठीक है। अब इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपके जो एग्जाम्स होंगे वो 2 पार्ट्स में होंगे। 60 मार्क्स का तो जो है आपका सिलेबस जो होगा, 60 मार्क्स का आपका टेक्निकल होगा इलेक्ट्रिकल से, और 40 मार्क्स में आपके नॉन टेक आ जाएगा, जिनमें आपकी हिंदी इंग्लिश आएगा, राजस्थान की जीके भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, सिविक्स भी आएगी, और साथ में आपका रीजनिंग भी आएगा। तो ये रेस्ट ऑफ 40 में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा मौका है, तो कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और नेक्स्टली अगर नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें आपके जो रिलैक्सेशन है, हर एक चीज का एज रिलैक्सेशन भी है, साथ में सीटों के लिए जो भी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, एमबीसी, हर एक फील्ड के लिए अलग अलग सेपरेट जो आपके गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके अनुसार रिजर्वेशन भी है। तो बहुत बम्पर वैकेंसी है। अब आप कहेंगे सर बम्पर क्यों, अभी तो पद ही नहीं पता। बम्पर में इसलिए बोल रहा हूं मेरे बच्चों क्योंकि ये हर साल आने वाली है। अगर हर एक साल आपके 500 से 700 पद भी आते हैं, मिनिमम में बोल रहा हूं, कम भी आए, अब मिनिमम 500-700 तो एवरेज होते ही हैं, तो उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग हम बात करें तो हर साल 500-700 बहुत बड़ी बात होती है मेरे बच्चों। तो ये आपके डिप्लोमा से जो बच्चों का रुझान हटता जा रहा था उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक फील्ड उनके लिए ऐसा हो गया जिसमें कि वह हमेशा उनके लिए वैकेंसी आएगी। और यही रीजन था कि डिप्लोमा पिछड़ता जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पिछड़ता जा रहा था क्योंकि वैकेंसी नहीं थी। पर आज जो गवर्नमेंट का निर्णय है उसका मैं पूर्णतया स्वागत करता हूं। उनमें क्या, जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं वो हर जो भी स्टूडेंट है वो इनका स्वागत करेगा, और करना भी चाहिए मेरे बच्चों। तो इसलिए क्योंकि यहां पर, और सबसे बड़ी बात, पूर्णतया
सरकारी विभाग है, ना कि सेमी गवर्नमेंट। पूर्णतया कैसा है? सरकारी विभाग है। और वही ओहदा है जो कि एक JN है, मतलब JN की ही वैकेंसी है, केवल नाम चेंज करके निकाली गई है। और पे मैट्रिक्स जो है वो सारी डिटेल इसमें साथ में है आपके पास। तो आप निरंतर जुट जाइए मेरे बच्चों, वैकेंसी कभी भी जारी हो सकती है, उसके लिए भी हम लोग आपके सामने वीडियो ले आएंगे। और एक वैकेंसी की आपके पास वीडियो है ही, RSM SSB में इलेक्ट्रिकल, तो 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को आपके 26 को तो इलेक्ट्रिकल डिग्री वालों का और 27 को इलेक्ट्रिकल ही डिप्लोमा वालों का PWD का है, और 16 और 17 को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड डिग्री वालों का, और 17 को आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपके डिप्लोमा वालों का। और ये 2021 में 16-17 जनवरी 2021 और 26-27 दिसंबर 2020 के लिए बात और हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम यही आशा करते हैं कि कोरोना का जो कोविड-19 का जो ये दिक्कत चल रहा है ये भी खत्म हो। और आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर इसलिए है क्योंकि आपके पास RSM SSB के लिए भी 6 महीना है, और ये एक बहुत अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए, तो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। बूस्टअप होते रहिए, निरंतर जुड़ते रहिए। तो हमारे साथ आप निरंतर जुड़िए, रेगुलर आपके पास 6 मंथ है तैयारी करने के लिए, तो जुड़ते रहिए, इसी फ्लो में तैयारी कीजिए। और अब डिप्लोमा वालों के लिए भी एक वैकेंसी है जिसको वो बोल सकते हैं कि हाँ ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के डिप्लोमा वालों के लिए पर्टिकुलर वैकेंसी हम गवर्नमेंट ने जारी की है। तो इसी के लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना है मेरे बच्चों, तो निरंतर आपको इसके लिए प्रयासरत करना है और रेगुलर आप हमसे जुड़े रहिए। आपको हर एक मेरे जो भी सब्जेक्ट्स के हैं लेक्चर आपको मिल ही रहे होंगे। आपका सहयोग सराहनीय है, और साथ में आप निरंतर सब्सक्राइब कीजिए मेरे बच्चों, रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मेरे बच्चों ये जो वैकेंसी है दोनों के बारे में हम बता चुके हैं, और एक और न्यूज है जो ऋषभ सर आपको बताने वाले हैं, तो बताइए ऋषभ सर। ठीक है, जैसे कि दीपक सर ने आपको सेकंड न्यूज के बारे में बता दिया है, एक न्यूज और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जल्द ही जुलाई की फर्स्ट वीक में हमारी ऐप लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर की आपको इलेक्ट्रिकल हुआ, चाहे भले सिविल हुआ, मैकेनिकल हुआ, उसके कंप्लीट आपको लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और टेक्निकल नॉन टेक दोनों, टेक और नॉन टेक आपको उसके पूरा कंप्लीट, भले वो चाहे भले स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एग्जाम हुई RSM SSB की, या फिर सर ने जो बताया सेकंड वाली न्यूज उसके भी भले सिलेबस जो भी हुआ वो आपको मिल जाएगा। और आपको SSC JEE का भी पूरा नॉन टेक का भी और टेक का पूरा कंप्लीट आपको उस पर सिलेबस मिल जाएगा, और विथ आपको PDF हुई, टेस्ट सीरीज हुई, और जितने भी आपके MCQ होते हैं वो सारी चीजें, डाउट सेक्शन भी होगा, बहुत सारी चीजें हम लाइव भी आएंगे आप लोगों के लिए। आपको जो भी हम लोग एक बार आपको PDF देंगे, जो भी हम लोग आपके लिए लाएंगे PDF के लिए क्वेश्चंस वगैरह, तो उनको आपको क्या डाउट आए हैं उनके लिए हम लोग लाइव आएंगे आपके लिए। और जब तक ये ऐप लॉन्च नहीं होती, आप YouTube पे जा ही रहे हैं, निरंतर प्यार दे ही रहे हैं आप लोग हम लोग का, और निरंतर आपको इसी तरीके से जुड़े रहना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है। और अब डिप्लोमा वाले जितने ज्यादा जुड़ सकते हैं जुड़े मेरे बच्चों, आपको कंटेंट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज छोड़ी गई है, ना ऋषभ सर छोड़ रहे हैं ना ही मैं छोड़ रहा हूँ। एक मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि अभी तक क्या होता था कि आपको एक सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में आपको पूरा लेक्चर नहीं मिलता। आप पहले कोई भी यूट्यूब चैनल पे देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको सीक्वेंस ऑर्डर में आपको पूरे के पूरा आपका सिलेबस से रिलेटेड हुआ जो कंप्लीट सिलेबस आपको करा सके, जो आपका सिलेबस जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम। बट ये जो इंजीनियर्स जो चैनल होगा आपका, उसके अंदर क्या होगा, आपको एक पूरा बेसिक 0 to हीरो तक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पूरा बिल्कुल जो बेसिक होता है वहीं से हम स्टार्ट करें, भले वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के रिलेटेड हुआ, भले सिविल से रिलेटेड हुआ, हम पूरा बेसिक से लेके आपको हाई तक ले जाएंगे, जिससे कि आपका एग्जाम जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो पाए और क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो आप एक काम करिए साथ में कि आप इस चैनल को क्या कराइए, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ क्या जुड़ सके, इंजीनियर्स स्टूडेंट जुड़ सके, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो सर आप तो बच्चों इसी तरीके से निरंतर जुड़ते रहिए, अपने आप को बूस्ट अप करते रहिए, और निरंतर हमें बताते रहिए कि आपको क्या डाउट है, इससे भी रिलेटेड जो आज PDF दिया है उससे भी रिलेटेड, और जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सर के हों चाहे मेरे हों, आप बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में हर तरह से आप पूछ सकते हैं, चाहे वो उस टॉपिक से रिलेटेड हो या ना भी हो तो भी आप पूछ सकते हैं, जो आप रिसेंटली पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ही पूछना है। तो निरंतर जुड़ते रहिए। तो सर जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चों।